बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। अच्छा, आज हमने ना जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बेसिकली यूजेस ऑफ गेट्स भी आप इसको कह सकते हैं। आप लोगों ने लास्ट एक वीक में जो गेट्स पढ़े हैं उनका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि गेट्स का जो इस्तेमाल होता है वो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर होता है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं इनके अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप देखते हैं एट अ टाइम वहाँ पे वैसे तो 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन होती है, रेड होती है और येलो होती है, लेकिन एट अ टाइम वहाँ पे एक लाइट जल रही होती है, तो वहाँ पे इसके यूज़ेस होते हैं। और उसका जो एक बहुत कॉमन यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास है हाउस सेफ्टी अलार्म, या इसका एक दूसरा नाम है बर्गुलर अलार्म। बर्गुलर चोर से है, चोरी चकारी से बचने के लिए ये घरों में लोग यूज़ करते हैं। लॉकर वगैरह होता है जहाँ पे जैसे बैंक के अंदर वो पैसे वगैरह पड़े होते हैं, तिजोरी या जिसे कुछ भी कहते हैं, तो वहाँ पे, या इसके अलावा वैसे भी डिफरेंट ऑफिसेज़ में इसको यूज़ किया जाता है कि अगर आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे सायरन या अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली ये इंस्टीट्यूशन में, अदारों में, ऑफिसेज़ वगैरह में, हॉस्पिटल्स के अंदर या बैंक्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो देखनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन हम किस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर वो है LDR। LDR जो है बेसिकली हमारे पास ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ये लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जब इसके अंदर इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही होती है, लाइट पड़ रही होती है, तो ये काम करता है। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है नैंड गेट। उसके बाद पुश बटन जो है, पुश बटन बिल्कुल बिहेव करता है लाइक स्विच, जैसे एक स्विच काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है हमारे पास। उसके बाद पेयर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ये आपके पास, इसे चले आप R1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे R2 कंसिडर कर लेते हैं, ये पेयर ऑफ रजिस्टर्स है हमारे पास। उसके बाद ये अलार्म लगा हुआ है जो रिंग करेगा, और बैटरी हमारे पास जो सोर्स है यहाँ पे हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ पे बैटरी का नाम दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले आपने समझना है कि LDR क्या है। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ये तब काम, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है जब इस पर लाइट पड़ रही होती है, तब इसमें से। अब यहाँ पे बच्चे मोस्टली क्वेश्चन करते हैं कि ये लाइट पे क्यों डिपेंड करता है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जितने भी कंडक्टर होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो फ्लो करते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जब ऊपर लाइट पड़ती है, तो जब लाइट पड़ेगी तो वो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है और वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो रजिस्टर है, अब अगर हम इसकी इनपुट्स देखें। अच्छा, दूसरी बात, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब इस पे लाइट पड़ रही होगी, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको मोस्टली जो लगाया जाता है वो डोर में या खिड़की वगैरह के अंदर किसी ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे ऊपर से लाइट कंटिन्यूसली फॉल कर रही होती है। अच्छा, देखें, जब इस पे लाइट पड़ रही है ये रोशन होता है, इल्यूमिनेट, और जब इस पे लाइट पड़ रही है ये क्लोज भी होता है। इल्यूमिनेट होगा तो क्लोज, तो क्लोज के लिए हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं बाइनरी वेरिएबल्स, वो 1 यूज़ करते हैं। जब ये क्लोज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट जो है हाई। आप लोगों ने ओहम लॉ में ये चीज़ पढ़ी थी कि V इक्वल्स टू हमारे पास होता है IR के इक्वल। जब रेजिस्टेंस लो होगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास होगा, और वैसे भी करंट को फ्लो करने के लिए हमें क्लोज सर्किट रिक्वायर्ड होता है। दूसरी बात, जब कोई भी चोर वगैरह इसके सामने आएगा, बर्गुलर या चोर या कोई भी, तो ये डार्क हो जाता है क्योंकि इस पर लाइट नहीं पड़ रही होगी। जब लाइट इस पर फॉल नहीं करेगी, ये डार्क होगा, तो सर्किट आपका ओपन होगा। ओपन को हम जीरो से लेट करते हैं, ओपन को हम, तो रेजिस्टेंस इसकी हाई हो जाती है, तो करंट इसमें से फिर फ्लो नहीं करता। अच्छा, देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो इनपुट्स जो है हमारे पास, ये LDR, एक ये इनपुट है हमारे पास, जो दूसरी इनपुट है वो स्विच है।
इन दोनों में से अगर करंट पास होगा तो आपका अलार्म जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इनके अल्टरनेटिव। अच्छा आप देखें ये जो रजिस्टर है R2, अब यहाँ पे बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर करंट यहाँ से फ्लो कर सकता है तो ये वाला पाथ क्यों नहीं चूज करता। जब भी करंट इस रजिस्टर में से या इस रजिस्टर में से पास करेगा तो तब आपके पास अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि LDR की निस्बत इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, और करंट हमेशा वो वाला, एक तो करंट करीबी पाथ चूज़ करता है और दूसरा वो वाला पाथ चूज़ करता है जिसकी रेजिस्टेंस हमेशा लो होती है। ठीक है, जैसे आपने नॉट गेट में भी ये चीज़ देखी थी। अच्छा दूसरी चीज़, अब ये हमारे पास एक इनपुट है लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो करंट इसको ही, अगर तो ये आपके पास क्लोज सर्किट हुआ तो करंट इसमें से फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट जो है वो अल्टरनेट पाथ चूज करेगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि जब भी करंट इस रजिस्टर या इस किसी एक रजिस्टर में से पास हो जाएगा तो आपका अलार्म जो है वो बजना शुरू कर देगा। तो हम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम ये कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने जो LDR है उससे ट्रूथ टेबल हमें पता है जो कि बाइनरी वेरिएबल्स के बारे में बताता है हमें, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं, आउटपुट एक ही है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया एस, यहाँ पे ये जो पुश बटन है जिसे हम स्विच कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास एक इनपुट है, और दूसरी जो है LDR ये हमारे पास एक इनपुट है। हम पहली पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि देखें इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, LDR के ऊपर, मतलब जब लाइट फॉल कर रही होगी तो एल्यूमिनेट होगा, रोशन होगा, तो क्लोज होगा हमारे पास, इसकी रेजिस्टेंस लो होगी और इसमें से करंट, और जब हमारे पास क्लोज होगा तो इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज़ जो है ये हमारे पास, ये हम LDR की बात कर रहे हैं तो LDR को हम 1 कंसीडर करते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ हमारे पास स्विच है, स्विच भी हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्लोज है, बिल्कुल इस तरीके से आपके पास ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, ये क्लोज है। ठीक है, तो जब ये क्लोज होगा तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। अच्छा आप देखें हम NAND गेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो अगर हम NAND जो है बेसिकली कम्बिनेशन होता है हमारे पास AND और NOT का, तो NAND में हमें पता है कि हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, और ये हमारे पास, अब देखें 1 को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 1, लेकिन अगर हम 1 का नॉट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या रहेगा 0। 0 का मतलब है कि आपके पास अलार्म यहाँ पे नहीं बजेगा। अच्छा उसके बाद हम दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये कंसिडर करते हैं कि जो बर्गुलर है चोर, वो बिल्कुल LDR के सामने आ जाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ऊपर बल्ब लगा हुआ है मेरे, तो मैं इसके सामने चला जाता हूँ बिल्कुल, तो फिर जो लाइट है वो मुझ पे पड़ेगी लेकिन मुझ में से पास नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली ये ऐसे होता है, ये हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास LDR रजिस्टर है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई बंदा आ जाता है, कोई पर्सन, तो जब लाइट इस पर फिर फॉल नहीं करेगी, ठीक है, तो ये जब लाइट इस पे फॉल नहीं करेगी तो ये हमारे पास डार्क हो जाएगा। डार्क होगा तो ओपन होगा, तो ओपन के लिए हम इसे 0 कंसिडर करते हैं। अच्छा लेकिन जो दूसरा हमारे पास पुश बटन है स्विच, वो हमारे पास क्लोज ही रहता है, तो वो क्लोज हो तो उसे हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 का हम अगर 0 से प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 0, लेकिन 0 का हम NAND लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हमारे पास हम आउटपुट को मैक्सिमम या ऑन के लिए या हाई के लिए कंसिडर करते हैं, तो हमारा जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, ये जो पुश बटन स्विच आप ऐसे कह लें कि ये चौकीदार जो होता है या सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पास होता है। हम ये कंसिडर करते हैं कि इस पर अब लाइट पड़ रही है, मतलब जो आपका LDR है वो क्लोज है। LDR क्लोज हो तो उसे हम 1 कंसिडर करेंगे, लेकिन जो हमारे पास है ये जो पुश बटन है, जो सिक्योरिटी गार्ड को फॉर एग्जांपल पहले पता चल जाता है कि चोर इंटर हो गया है, या आप ये कह सकते हैं कि उसे पता चल गया है कि आग लगने वाली है, तो वो इसको निकाल देगा। जब इसको निकाल देगा तो फिर अब करंट के पास ये वाला पाथ होगा, वो रजिस्टेंस, अब बेशक ये रजिस्टेंस आई है लेकिन उसके पास पाथ कोई और नहीं है, तो उसे यहाँ से पास होना पड़ेगा। तो जब भी मैंने कहा था कि इस रजिस्टर में से या इस रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास अलार्म, अब ये हमारे पास ओपन हो गई है स्विच, ये ओपन हो गया, तो इसको 0 का 1 से हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या रहता है 0, और इसका अगर हम नॉट लेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा 1, तो ये हमारे पास फिर से अलार्म बजना शुरू कर देगा। उसके बाद जो लास्ट पॉसिबिलिटी है
ये स्विच चलें पहले क्लोज था, हम कहते हैं कि बर्गुलर भी बिल्कुल इसके सामने है एलडीआर के, मतलब स्विच या कोई भी स्विच के सामने, सॉरी एलडीआर के सामने बर्गुलर भी आ जाता है, और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को भी तभी पता चल जाता है, ठीक है। तो इधर से भी ये हमारे पास, क्योंकि अब कोई इसके सामने आ गया है तो इसको भी हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इसको भी निकाल देता है, तो ये हमारे पास दोनों क्या आ रहेंगे, ज़ीरो और ज़ीरो। ज़ीरो और ज़ीरो का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो, लेकिन इसका अगर हम नॉट लेंगे तो ये हमारे पास 1 और ये ऑन हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।